ये कॉमन सवाल है कि ये समाज हमारे यहाँ विरोध क्यों करता है, हम समाज से लड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है, समाज कभी भी लड़ने के लायक ही नहीं होता। और अगर आप समाज से लड़ने की कोशिश करोगे तो समाज आपको खुद की ज़िंदगी में खुद की प्रॉब्लम से ही लड़ने के लायक नहीं छोड़ता। समाज की ये सबसे बड़ी विडंबना है। अगर आप किसी चीज़ से लड़ रहे हो, किसी प्रॉब्लम से लड़ रहे हो, लड़ने का मतलब ये नहीं कि किसी बंदे से लड़ रहे हो, किसी इंसान से लड़ रहे हो, मतलब आप अपनी किसी मुसीबत से, किसी समस्या से लड़ रहे हो, तो वो साथ तो बिल्कुल नहीं देगा, वो टिप्पणियाँ करेगा। और अगर आप समाज का विरोध करोगे तो समाज आपको, जिस मुद्दे के खिलाफ आप लड़ रहे हो, जिस चीज़ के खिलाफ आप लड़ रहे हो। एक गुरु अपने शिष्यों को जंगल में पढ़ा रहे थे, तो एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, ये जो समाज है ये हमें कुछ करने क्यों नहीं देता, ये हमारी हर चीज़ में गलतियाँ क्यों निकालता है, ये हमारा हर चीज़ में विरोध क्यों करता है। तो गुरु ने सोचा और फिर समझ के बोला कि इस सवाल का जवाब मैं तुम लोगों को कल दूंगा। तो गुरुजी ने सबको अगले दिन तालाब के किनारे बुलाया। सभी बच्चे वहाँ एकत्रित हुए। तो उसके बाद गुरुजी ने कहा कि कल तुमने एक सवाल पूछा था कि ये समाज हमारा विरोध क्यों करता है। तो गुरु ने कहा कि आज मैं उसी सवाल का जवाब तुम्हें देने आया हूँ यहाँ पर। तो गुरु ने ना 3 लकड़ियाँ लेके रखी हुई थी वहाँ पे। तो गुरु ने उसी शिष्य को बुलाया जिस शिष्य ने सवाल पूछा था। गुरु ने पूछा कि ये तीनों लकड़ियाँ एक ही लकड़ी की बनी हुई है, जो मटेरियल है लकड़ी का वो एक ही है। तो उन्होंने कहा कि पहली लकड़ी उठाओ और तालाब में छोड़ो। तो उसने क्या किया, उस शिष्य ने ऐसे ही किया, पहली लकड़ी उठाई और तालाब में छोड़ दी। कांटे में मछली फंस गई। कांटे में मछली फंस गई तो शिष्य ने गुरु की तरफ देखा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अभी आप इसको धीरे धीरे खींचो। तो जब वो शिष्य धीरे धीरे खींचने लगा तो मछली ने एकदम से झटका मारा, तो वो छुट के निकल के कांटे से चली गई, तो वो बच गई। तो शिष्य गुरु की तरफ देखने लगा तो गुरु ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप दूसरी लकड़ी का प्रयोग करो। जब जैसे ही शिष्य ने दूसरी लकड़ी का प्रयोग किया तो दूसरी मछली उस कांटे में फंस गई। तो गुरु की तरफ देखा तो गुरु जी ने कहा कि एक झटके से इसको, कांटे वाली डंडी को बाहर खींचो। तो जैसे ही उस शिष्य ने उसको बाहर खींचने की कोशिश की, वो लकड़ी टूट गई, वो छूट गई उसके हाथ से। क्योंकि जितना जोर उसने लगाया उतना ही जोर मछली ने लगाया, तो वो उसके हाथ से छूट गई। तो गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तीसरी लकड़ी का प्रयोग करो। उसने जैसे ही तीसरी लकड़ी का प्रयोग किया, तीसरी बार तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, डंडी डाली, तो मछली दोबारा से फिर फंस गई। तो उस पे गुरु ने बोला कि जितना जोर मछली लगाएगी अपने आप को बचाने में, उतना ही तुम जोर लगाना इस लकड़ी को, इस कांटे को बाहर निकालना। तो जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे ही गुरु के कहने पे उस लड़के ने, उस शिष्य ने उस लकड़ी को उतना ही बाहर खींचने की कोशिश की जितना जोर मछली उसे बचने में लगा रही थी। तो बराबर का जोर लग रहा था, तो बराबर का जोर लगाते लगाते तो वो मछली थक गई। तो लास्ट में वो लड़का उस मछली को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि अब समझ में आया कि ये समाज कैसा है। ये समाज भी बिल्कुल सेम वैसा है जैसा तुमने 3 प्रयोग किए हैं। अगर हद से ज़्यादा समाज का विरोध करोगे तो वो तुम्हारे सारे प्लान्स को, तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारी कैरियर को, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। दूसरा, अगर समाज को ये दिखाओगे कि तुम कमज़ोर हो, तब भी समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, तब भी समाज तुम्हें तोड़ देगा। तीसरा ये हुआ कि जितना जोर तुमने उस मछली को निकालने में लगाया और उतना जोर उसने भी लगाया, तो वो लास्ट में थक गई। समाज का भी सेम प्रोसेस है। समाज को धीरे धीरे करके जो तुम करना चाहते हो करते चले जाओ। समाज धीरे धीरे करके बोलता रहेगा और एक दिन बोलते बोलते वो थक जाएगा।
तो वो आगे चलकर तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। तो इसी तरह से कि एकदम से विरोध भी मत करो समाज का और एकदम से ढील भी मत दो। सिर्फ इतना है कि आप अपने कार्य को, अपने जो प्लान किया, अपने जो आपकी ज़िंदगी का आइडिया है या जो भी आपकी मंजिल है उसकी तरफ बढ़ते चले जाओ। मत सोचो समाज क्या कहेगा, वो एक दिन थक जाएगा बोल बोल के। और गारंटेड जिस दिन आप कामयाब हो जाते हो ना अपने प्लान में, अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में, तो वही समाज क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। समाज में जैसे लोग हैं वो वैसे ही रहेंगे। अगर उन्होंने साथ देना है तो वो साथ दे जाते हैं, अगर उन्होंने नहीं देना है और उन्होंने आपको गलत साबित करना है तो वो करेंगे ही करेंगे। तो एक दिन वो, अगर आप सही हैं तो वो बोल बाल के एक दिन थक जाएंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, एक दिन वो थक जाएंगे। इसलिए अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, खुश रहो, आबाद रहो, ज़िंदगी में मुस्कुराते रहो।